हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भारत देश के प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। देखिए, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हुए हैं। तो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और इनके मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में कवर करवाए हैं। अभी तक भारत देश के कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लोकसभा चुनाव 2024 में देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्या नाम है इनका? ये है नरेंद्र मोदी। ये बने हैं देश के नए प्रधानमंत्री। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी? नरेंद्र मोदी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 1.50 लाख वोटों से जीते हैं। वहीं राहुल गांधी वायनाड से 3,60,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। वहीं बीजेपी देश भर में 240 सीटें लेकर आई है और जो इनकी गठबंधन वाली जो एनडीए सरकार है वो 292 से भी ज़्यादा सीटें टोटल होती हैं। यहाँ पर एनडीए ने 272 का बहुमत प्राप्त कर लिया था। ठीक है। वहीं जबकि हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 234 सीटें ही लेकर आ पाई। अब देखिए 400 पार तो दूर, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी दूर रही। खुद अकेले अगर बीजेपी की हम बात करें तो 240 सीटें ही ये लेकर आ पाई। ठीक है, बहुमत से दूर रही है। और तीसरी बार पीएम बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किसके साथ गठबंधन किया, आपको यह बताना है। क्योंकि बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिला। बहुमत के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? 272 सीटें होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी कितनी लेकर आ पाई? 240 लेकर आई। नारा क्या दिया था? 400 पार का नारा दिया था, लेकिन सीटें कितनी आई? 240 सीटें आई। तो बहुमत से दूर रही और बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है, जैसे कि आपको पता है। तो किसके साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई? तो देखिए गठबंधन की सरकार बनी है इस बार टीडीपी और जेडीयू। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए 4 जून 2024 आया और हालात बिल्कुल बदल गए। जैसा कि सोच रहे थे सब, 400 पार तो दूर, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी दूर रही। एनडीए को बहुमत तो मिला, लेकिन साथ मिले गठबंधन के 2 मजबूत साथी, नीतीश कुमार जो जेडीयू से है और चंद्रबाबू नायडू ये है टीडीपी से। ठीक है। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने की किस भारतीय प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? देखिए इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री थे देश के अभी तक जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। लेकिन अब यह रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? देश के नए जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी है ना, इन्होंने। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। इसने उन्हें भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित किया था। ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नरेंद्र मोदी 2014, 19 और हाल ही 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल में लगातार आम चुनाव जीतकर इसी तरह की उपलब्धि इन्होंने भी हासिल की है। ठीक है। पहली बार कब हुआ था? 1952, जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे ना, जब पहली बार चुने गए, फिर दूसरी बार भी और तीसरी बार भी यही चुने गए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अभी 2014 से हम बात करें तो 2014 के बाद 19-24 में कौन बने हैं? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने नेहरू के लगातार 3 कार्यकालों के प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अगला सवाल, जून 2024 तक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट 3.0 में कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है? तो याद रखिएगा 30। कैबिनेट मंत्री की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल की भी बात नहीं करें, सिर्फ कैबिनेट मंत्री की हम बात करें तो 30 यहाँ पर मंत्रियों ने शपथ ली है। और टोटल तो कितना हो जाएगा? टोटल मोदी जी को भी मिला करके 72 हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। नतीजे आने के छठे दिन यानी रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 72 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम के अलावा 60 मंत्री भाजपा के थे और 11 अन्य दलों के मंत्री यहाँ पर शामिल हैं। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर देखने के लिए मिलेगा इस बार, क्योंकि बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी ने अपना सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद बनाया। ठीक है, कुल 71 मंत्री हैं इसमें, खुद मोदी जी को भी मिला दें तो टोटल हो जाएंगे 72।
देखिए 2014 में 45 थे, 2019 में यहाँ पर 57 थे, इतने मंत्रियों ने शपथ ली। लेकिन इस बार 2024 में सबसे बड़ा मंत्री परिषद बनाया गया है। देखिए इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 थे और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर ज़्यादा मंत्री देखने के लिए आपको मिलेंगे, यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा देखने के लिए मिलेगा। 5 कैबिनेट कुर्सियाँ गठबंधन को दी गई हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री यहाँ पर शामिल हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैबिनेट से 36 मंत्रियों की जगह नहीं मिली है। पहले 36 मंत्री सिर्फ यूपी से थे, इस बार 11 मंत्री हैं। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं भी शामिल हैं। पहले टर्म में 8 और दूसरे टर्म में 6 महिलाएं शामिल थीं। देखिए सबसे युवा टीडीपी के राम मोहन नायडू हैं और सबसे बुजुर्ग यहाँ पर 79 साल के जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया? तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से ना, 17वीं लोकसभा भंग करी गई है और 18वीं लोकसभा का गठन किया जाएगा। यह जो विघटन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के अनुसार उपखंड के अनुरूप जो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास। यह लिखा गया है अनुच्छेद 85 के खंड 2 में, है ना। देखिए 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए उसको भंग कर दिया गया और 18वीं लोकसभा का गठन किया गया। ठीक, जब 11वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो लोकसभा को भंग किया जाता है। देश के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय कौन थे, नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा था। ठीक है, उसके बाद वापस शपथ ली, कब, 9 जून 2024 को। ठीक है, देखिए भारतीय प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित होता है? तो यह संविधान के द्वारा गठित होता है ना, संविधान में लिखा गया है, इसलिए इस पद को गठित किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देश के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी ही बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2-3 बार, कोई फिक्स्ड यहाँ पर समय सीमा नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं? देखिए ये देश के पीएम हैं, ये देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये कड़ी होते हैं किसके बीच में? जो मंत्री परिषद इन्होंने जो बनाया है ना, यहाँ पर 72 लोगों का जो मंत्री परिषद है, जो टोटल 72 नहीं 71, क्योंकि खुद अकेले यहाँ पर पीएम भी है। तो ये जो 71 यहाँ पर मंत्री होते हैं, ये जो भी डिसीजन लेते हैं प्रधानमंत्री को किसको बताते हैं? राष्ट्रपति को बताते हैं और उसके ऊपर फिर प्रधानमंत्री अमल करते हैं। ठीक है, तो इनका अकेला का डिसीजन नहीं होता ज़्यादातर। ये जितने 71 जो मंत्री होते हैं ना, जो मंत्री परिषद इन्होंने जो जिनको शपथ दिलवाई है, इन सबका भी डिसीजन होता है उसमें। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। अगला सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? तो वो होता है देश का प्रधानमंत्री। ये संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए वो होता है देश का प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपको अनुच्छेद 75 में देखने के लिए मिलेगा। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष तो कम से कम उम्र होनी चाहिए। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? तो ये लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री पीएम कैसे चुने गए, ये भी वाराणसी से जीत कर आए। इसी तरह से बहुत सारे मंत्री भी जीत कर आए हैं, बहुत सारे और भी सांसद चुन कर आए। तो उसके बाद क्या होता है, सब मिलकर के किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते हैं। तो यहाँ पर किसी नेता चुना गया, अभी देश के पीएम जो पहले थे, लगातार तीसरी बार अभी भी वही बने हैं, नरेंद्र मोदी। इनको बहुमत दल का नेता चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक शब्द लगाएं। अगर यहाँ पर वास्तविक शब्द नहीं होता और सिर्फ यह लिखा होता है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर वास्तविक नहीं लिखा है तो राष्ट्रपति उत्तर होगा, लेकिन अगर वास्तविक लिखा है शब्द तो ये आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर तो वैसे राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करता है, वास्तविक रूप से इस्तेमाल कौन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री। जैसे देखिए अभी उसका एक उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने 71 मंत्रियों की लिस्ट किसे सौंपी, देश के राष्ट्रपति को, और कहा कि इनको शपथ दिलवाइए। ठीक है, तो ये देश के जो राष्ट्रपति, इनके खुद के हाथ में पावर नहीं थी, इनकी खुद की मर्जी नहीं थी कि किस किस को मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, ये इनका खुद का डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन किसका था, प्रधानमंत्री का था। इन्होंने कहा कि इतने मंत्रियों को शपथ दिलवाए, तो राष्ट्रपति ने दिलवाए। मतलब कि वास्तविक तरीके से राष्ट्रपति की भी पावर को कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पर तमाम आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे भारत रत्न किसको देना किसको नहीं देना है, तो ये भी देश के पीएम ही डिसाइड करते हैं, लेकिन दिलवाते किसके थ्रू हैं, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब देखिए 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? सभी जानते होंगे इनको, आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। ठीक है, एक बांग्लादेश बना दिया और एक पाकिस्तान बना दिया। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान देश के प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से ही फिक्स आने वाले हैं और आप बिल्कुल सही करके आओगे। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, है ना। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू। अभी तक का तो यही समय है, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। ठीक है, देखिए अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई, तो 3। कौन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। देखिए जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो थे गुलज़ारी लाल नंदा। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेश में, देखिए 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। आप याद रखिएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किसकी मृत्यु हुई थी, और इस समय देश के प्रधानमंत्री ही थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे, तो है राजीव गांधी, जब उनकी उम्र सिर्फ 40 वर्ष की थी। 40 वर्ष और कुछ 72 दिन ही हुए थे और ये देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किनके नाम है, राजीव गांधी के नाम। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो थी इंदिरा गांधी। ये राज्यसभा की सदस्य थी और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखिए भारतीय इतिहास में किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो वो थे HD देवगौड़ा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन उस समय ये जो HD देवगौड़ा हैं, ये ना ही लोकसभा के मेंबर थे उस समय और ना ही राज्यसभा के मेंबर थे, फिर भी इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और इंदिरा गांधी वो राज्यसभा की सदस्य थी। जनरली तो जो लोकसभा होती है ना, उसके बहुमत दल का नेता बनाया जाता है, लेकिन जब इंदिरा गांधी बनी थी पहली बार प्रधानमंत्री देश की, तो ये राज्यसभा की सदस्य थी। अब देखिए किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। भारतीय संविधान में क्या उप प्रधानमंत्री का पद की व्यवस्था है क्या, तो इस तरह से कोई इस पद की व्यवस्था नहीं कर रखी है हमारे संविधान में। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है हमारे संविधान में, बस देश के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पर देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखिए स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान दीजिएगा, उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले 2 व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया, तो वो थे मोरारजी देसाई और चरण सिंह हैं। ये उप प्रधानमंत्री भी बने और आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बने। देखिए अगला सवाल है, भारत के कितने प्रधानमंत्री पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो देखिए ऐसे 5 है। मोरारजी देसाई जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से, BP सिंह उत्तर प्रदेश से, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से, और नरेंद्र मोदी गुजरात से।
ठीक है। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के पूर्व के जो मुख्यमंत्री कभी रह चुके थे वही देश के आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने हैं। देखिए यहाँ पर आप बार बार कुछ राज्यों को ज़्यादा तवज्जो देखने के लिए मिलती होगी। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, है ना। इस तरह से कुछ ऐसे राज्य जिन्हें ज़्यादा तवज्जो मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ से लोकसभा की सीटें ज़्यादा आती हैं। तो जहाँ से ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि वहाँ से लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा थी। तो यही होता है, इस कुछ ना कुछ ये बेनिफिट भी मिलता है। जहाँ से लोकसभा की सीटें ज़्यादा बनती है उस राज्य पर ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है। अब देखिए किसने कहा था, यदि हमारे संविधान में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिकन राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं है। तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, इन्होंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रपति के हाथ में पावर तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री करते हैं ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप थोड़ा ध्यान से और डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा कभी। ठीक है, तो ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि यदि हमारे संविधान में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिकन राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता है इतना। अब हम यहाँ पर भारत देश के सभी प्रधानमंत्री कवर करेंगे और उनका कार्यकाल। ये इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म होता है 1889 में। कब होता है? 1889 में, और मृत्यु होती है इनकी 1964 में। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर सेवा देने वाले तथा देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई। सबसे लंबे समय तक कितने? 16 वर्ष 286 डेज, इतने लंबे समय तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। लगातार 3 बार ये देश के प्रधानमंत्री चुने गए। और भी समय तक ये देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, फिर इनका कार्यकाल का जो समय है लंबा हो सकता था, लेकिन इनके बीच में ही मृत्यु हो गई, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जैसे ही देश के किसी प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो तत्काल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना। तो उसी तरह से गुलजारी लाल नंदा बनाए गए थे, जिनका जन्म होता है 1898 में और मृत्यु होती है 1998 में। देखिए 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये भारत देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म होता है 1904 में और मृत्यु होती है 1966 में। इनके बारे में जानते हैं। देखिए 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 1965 के जो भारत पाक का जो युद्ध होता है ना, उस दौरान ये जय जवान जय किसान का ये नारा देते हैं। ये नारा इतना ज़्यादा फेमस है कि आज भी बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं ना, छोटे मोटे आंदोलन होते रहते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, फिर कोई भी आंदोलन होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको आज भी ये नारा सुनने के लिए मिलेगा, जय जवान जय किसान। ठीक है, अब देखिए उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ये जो कार्यवाहक देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका जन्म होता है 1898 में और मृत्यु होती है 1998 में। 11 जनवरी 1966 से ये 24 जनवरी 1966 तक ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कितना कम समय के लिए बनते हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी, जिनका जन्म होता है 1917 में और मृत्यु होती है 1984 में। ठीक है, जन्म होता है 1917 में है ना, और मृत्यु कब होती है? 84 में। अब देखिए 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और भारत की एकमात्र ऐसी महिला प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है इंदिरा गांधी। और अब तक देश की कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। हाँ, राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति तो ये दूसरी हैं, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं देश की। इनसे पहले कौन बनी थी? प्रतिमा देवी सिंह पाटिल बनी थी। तो देश के राष्ट्रपति तो 2 बन चुके हैं, लेकिन महिला प्रधानमंत्री अभी तक सिर्फ एक हैं, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। अब देखिए इनके बाद मोरारजी आर देसाई आते हैं 1896 में और 1896 में जिनका जन्म होता है और 1995 में इनकी मृत्यु होती है। देखिए 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक सर्वाधिक आयु
81 वर्ष की उम्र में ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो वो थे मोरारजी देसाई, और सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बने 81 वर्ष की उम्र में। उसके बाद चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म होता है 1902 में और मृत्यु होती है 1987 में। देखिए 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया था। फिर उनके बाद इंदिरा गांधी आती हैं, जो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। ठीक है। इनके बाद आते हैं राजीव गांधी, जिनका जन्म होता है 1944 में और 1991 में इनकी मृत्यु होती है। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये सबसे कम उम्र के, मतलब 40 वर्ष की उम्र में ही ये देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, 40 वर्ष की उम्र में और प्लस 72 डेज हो रहे थे, बस इतने ही दिन हुए थे, इतनी ही उम्र हुई थी इनकी और ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे कम आयु वाले प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी, है ना। प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया? इनको आनन फानन में बनाया गया, क्योंकि इनकी जो मदर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या क्यों करी गई थी ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़िएगा। ठीक है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया था, जिसकी वजह से एक विशेष समुदाय के लोग नाराज़ हो गए थे और इनकी आखिर में मृत्यु हुई थी ना, मतलब इन्हें इनके ही सिख गार्ड्स थे, उनके द्वारा मार दिया गया था। और राजीव गांधी, इनकी मृत्यु कैसे होती है? तो इनकी मृत्यु होती है, श्रीलंका से एक नेटवर्क है लिट्टे समुदाय का, थोड़ा सा आप ज़रूर सर्च कीजिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी इनकी मृत्यु कैसे हुई, राजीव गांधी इनकी मृत्यु कैसे हुई, इन्होंने क्या ऐसे डिसीजंस लिए थे जो किसी विशेष समुदाय लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए और आखिर में उन्होंने इनकी जान ले ली। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी को गोलियों से भुना गया था और राजीव गांधी के इनके ऊपर तो बम धमाके से हमला किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका जन्म होता है 1931 में और 2008 में इनकी मृत्यु होती है। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपदस्थ होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अपदस्थ होने वाले पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद चंद्रशेखर बनते हैं देश के प्रधानमंत्री, जिनका जन्म होता है 1927 में और 2007 में इनकी मृत्यु होती है। देखिए 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर एक ऐसे राजनीतिक थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई भी पद नहीं लिया था, ना ही मंत्री पद पर आसीन कभी रहे थे या फिर ये कभी भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे और सीधे ये देश के क्या बन गए? प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिएगा पीवी नरसिम्हा राव, जिनका जन्म होता है 1921 में और 2004 में इनकी मृत्यु होती है। 21 जून 1991 से 16 मई 1966 तक ये दक्षिण भारत से आने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, दक्षिण भारत से आने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म होता है 1924 में और मृत्यु होती है 2018 में, है ना। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कम समय के लिए ये बने थे, 16 मई से 1 जून तक। उसके बाद HD देवगौड़ा, जिनका जन्म होता है 1933 में, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक ये पहले प्रधानमंत्री जो पद धारण करने के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन यहाँ पर इस समय किसी सदन के सदस्य ही नहीं थे। उसके बाद है इंद्र कुमार गुजराल, 1919 से इनका जन्म हुआ था 1919 में और 2012 में इनकी मृत्यु हुई। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर वापस एक और बार बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये आते हैं वापस से 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी वापस देखिए 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 1999 से, अब देखिए देश आज़ाद हुआ था 1947 में।
तब से लेकर के 1999 तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना था, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो पूरे 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि लोकसभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं। हर साल देश को एक नया प्रधानमंत्री चाहिए होता है, जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो ऐसा 1999 में जाकर होता है कि पहली बार कोई गैर कांग्रेस से प्रधानमंत्री पूरे 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बन चुका होता है। ठीक है, 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका जन्म होता है 1932 में। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके समय जो इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले जो लिए थे उसका रिजल्ट आज हमें हमारे देश में देखने के लिए मिलता है। होता क्या है, यही होता है कि जो डिसीज़न बहुत पहले लेते हैं उनका रिजल्ट आने वाले बहुत सालों बाद देखने के लिए मिलता है, जब तक कि वो पार्टी भी जा चुकी होती है, वो पार्टी हार वगैरह चुकी होती है और देश के नए प्रधानमंत्री वगैरह सब बन जा चुके होते हैं, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए बाद में मिलता है जो वो डिसीज़न बहुत पहले लेते हैं। तो ठीक है, उस तरह से जो भी डिसीज़न वगैरह आपको आज देखने के लिए मिल रहा है ना भारत देश में, जो आप इतना देख रहे हैं कि ग्रोथ इतनी अच्छी तरह से हो रही है, भारत इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो ये सब आपको यूपीए की सरकार के कुछ महत्वपूर्ण डिसीज़न देखने के लिए मिलेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने जो अब डिसीजन लिए हैं, जिनका जन्म होता है 1950 में, भाजपा के ये जो ये अभी डिसीजंस ले रहे हैं ना, ये आने वाले 20 साल या फिर 30 साल में आपको बहुत अच्छा इनका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो अभी डिसीजंस लिए जाते हैं उनका असर धीरे धीरे आने वाले समय में देखने के लिए मिलता है, एकदम से नहीं देखने के लिए मिलता है, जब तक दूसरी पार्टी वगैरह भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 26 मई 2014 से अब तक लगातार 3 कार्यकाल के लिए ये बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं देश के। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे कौन है? वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। नरेंद्र मोदी के नाम से हम सिर्फ जानते हैं इनको, या फिर बहुत शॉर्ट फॉर्म में मोदी नाम से जानते हैं। पूरा नाम क्या है इनका? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में राम मंदिर निर्माण से चर्चा में रही अयोध्या लोकसभा सीट किस पार्टी ने जीती? ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है और बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर न्यूज़ चल रही है अभी कि आखिर यहाँ से जिन्होंने राम मंदिर बनाया वो सीट बीजेपी वाले कैसे यहाँ से हार गए। ठीक है, यहाँ पर एक सिर्फ छोटा सा हिंट दे रहे हैं आपको कि बीजेपी यहाँ से हार चुकी है, अयोध्या से हार चुकी है, मेन जहाँ पर राम मंदिर बनाया गया था। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न था, क्या नहीं रीज़न था, इसके बारे में तो जो अयोध्या के जो वहाँ के वासी हैं उनके वीडियोस देखिएगा, वो आप लोगों को और अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, हम तो दूर रहते हैं, हम मध्य प्रदेश में हैं, फिर आप कहीं पर भी किसी भी राज्य में हैं, आप इतना अच्छी तरह से नहीं बता सकते, लेकिन जो व्यक्ति वहीं रह रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जानता है, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो आप वीडियोज़ वगैरह ज़रूर सर्च कीजिएगा। थोड़ा सा जो बाहरी चीज़ें होती है ना, बाहरी दुनिया, उनके बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है कि देश में और क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ से आखिर बीजेपी क्यों हारी? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुद्दा इसी बात को उठाया गया था कि राम मंदिर किसने बनवाया है? बीजेपी ने बनवाया है। ठीक है, तो यहाँ से क्यों हारी, इसका मेन रीज़न क्या था, ये जानने के लिए आपको वीडियो सर्च करनी होगी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।